so much, and thanks to everyone who thought I was worthy of having the counter today. तो जैसा कि ऋतुजा मैम और सुनीता मैम ने ऑलरेडी स्किन केयर के बारे में थोड़ी पार्ट कवर कर ली है, सुनीता मैम ने आर्टिस्ट्री के बारे में कवर कर लिया था, तो अब हम मूव कर रहे हैं एटीट्यूड की तरफ। मैं बेसिकली मेकअप रेंज पर शिफ्ट करूँगी, लेकिन मेकअप के पहले हम एटीट्यूड स्किन केयर पर जाएंगे, क्योंकि मेकअप का फर्स्ट स्टेप होता है कि आपकी स्किन अच्छी हो। जब आपकी स्किन अच्छी होगी तभी आप पर मेकअप अच्छा दिखेगा। और जो दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि आप जब मेकअप के बारे में सोचते हैं तो जनरल टर्म्स में मेकअप स्किन केयर का ऑपोजिट होता है, क्योंकि स्किन केयर में आप अपनी स्किन को नरिश कर रहे हैं और मेकअप करके स्किन को एक तरीके से ख़राब कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एमवे की, हमारे एटीट्यूड और आर्टिस्ट्री मेकअप रेंज की, तो वो एक तरीके से स्किन केयर का एक्सटेंशन है, क्योंकि यहाँ पर हम जो मेकअप यूज़ कर रहे हैं वो इस स्किन केयर को, हमारी स्किन की जो नरिशमेंट है, जो स्किन के लिए केयर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें ही एक एड ऑन है। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि यहाँ पर हम स्किन केयर का ऑपोजिट कुछ बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगी स्किन क्लीनिंग से। तो ऑब्वियसली हमारे पास आर्टिस्ट्री का ऑप्शन है, उसके बाद लेकिन हमारे पास एक प्रीमियम ब्रांड भी अवेलेबल है इंडिया में, जो कि है एटीट्यूड। एटीट्यूड में सबसे पहले हमारे पास फेस वॉशेस हैं, जो कि एक बहुत वैरायटी ऑफ रेंज कवर करते हैं। हमारे पास जो पहला फेस वॉश है, फ्रूट बेस्ड फेस वॉशेस है, जो कि ऑयली स्किन और ड्राई स्किन दोनों के लिए है। जो ड्राई स्किन फेस वॉश है वो ग्रेप फ्रूट एक्सट्रैक्ट से है, और जो ऑयली स्किन फेस वॉश है उसमें कीवी एक्सट्रैक्ट है। उसके बाद हमारे पास बी ब्राइट रेंज है, जिसमें आपको स्क्रब, फेस वॉश, मास्क, डे क्रीम, नाइट क्रीम सब आपको मिलेगा, और ये लोटस एक्सट्रैक्ट से है, तो एक अलग कमोडिटी की गुडनेस आप तक पहुंचाने के लिए। और जो हमारा न्यूएस्ट रेंज है वो है हर्बल रेंज, जो कि एलोवेरा और सैंडलवुड बेस्ड है। इसमें हमारे पास फेस वॉश है और मॉइस्चराइज़र है। तो जब हम अपनी स्किन को क्लेंस कर चुके हैं तो अगला स्टेप क्या हो? मेकअप की तरफ बढ़ने के पहले मैं फोकस करना चाहूँगी सनस्क्रीन पे। लोग ज़्यादातर भूल जाते हैं कि सनस्क्रीन मेकअप का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ना सिर्फ मेकअप, स्किन केयर इन जनरल का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जो हमारे पास सनस्क्रीन है ये SPF 30 है, PA++ है, जो कि इंडिया में जो सन का कंडीशन है उसके हिसाब से परफेक्ट है। और जो आप नॉर्मल सनस्क्रीन यूज़ करते हैं, आप देखेंगे कि जो ब्राउन स्किन है उस पर बहुत ऐशी लुक छोड़ देता है एक, बट एटीट्यूड सनस्क्रीन फिट्स परफेक्टली ऑन इंडियन स्किन टोन, ऑन ब्राउन स्किन। तो मेकअप की तरफ बढ़ने के पहले मैं आपको ये ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि रोज़ सनस्क्रीन वेयर करें। बाहर आप जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, आप धूप में जाने वाले हैं, नहीं जाने वाले हैं, सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट, सो इंक्लूड इट इन योर स्किन केयर एंड इन योर मेकअप रूटीन। अब हम मेकअप की तरफ बढ़ेंगे। तो जैसा कि शैली मैम ने भी कहा कि जो भी यहाँ पर मेन है ये लीव ना करें, बिकॉज मेकअप इन जनरल इज़ अ वेरी जेंडर न्यूट्रल कंसेप्ट। तो आप ये मत सोचें कि दिस इज़ ओनली लिमिटेड टू वन जेंडर, इट इज़ अ जेंडर न्यूट्रल कंसेप्ट। एंड अलॉन्ग साइड इट बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मेकअप एक तरीके से हमारी नेचुरलिटी छिपा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। मेकअप इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन एंड ऑल ऑफ अस should be grateful that we get to express ourselves in the way we like। तो इसीलिए लेट्स मूव ऑन टू मेकअप। तो मैं यहाँ पर आपको लाइव मेकअप करके दिखाने वाली हूँ, जो कि एक छोटा सा मेकओवर होगा, और साथ ही साथ जो जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करने वाली हूँ उनको कवर करती जाऊँगी। तो मेकअप शुरू करने के पहले हम बात कर लेते हैं फाउंडेशन प्रोडक्ट्स की, जो कि आपके बेस प्रोडक्ट्स होते हैं। तो बेस प्रोडक्ट्स में हमारे पास अवेलेबल है ये दो चीज़ें आर्टिस्ट्री से। जो पहली चीज़ है वो है आर्टिस्ट्री फाउंडेशन। जब आप फुल कवरेज चाहते हैं, आप चाहते हैं एकदम फ्लॉलेस स्किन, आप चाहते हैं एक फुल कवरेज मेकअप, तो आर्टिस्ट्री फाउंडेशन इज़ अ परफेक्ट थिंग फॉर इट। ये तहीशियन पर्ल्स का एक एक्सट्रैक्ट है इसमें, एंड इट इज़ अवेलेबल इन 2 shades, एंड अगेन wonderful for brown skin. Nothing, it does not make you anything you are not. Instead it just it's just an extension of who you are. तो और जो दूसरा प्रोडक्ट है हमारे पास वो भी आर्टिस्ट्री लूज पाउडर है,
और लूज पाउडर आप डायरेक्टली मॉइस्चराइजर के बाद भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक फुल कवरेज चाह रहे हैं तो फाउंडेशन के बाद लूज पाउडर लगाएं। लूज पाउडर से आपका जो फाउंडेशन के बाद अगर आप ऑयल या स्वेट करते हैं तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है और आपका मेकअप और भी लॉन्ग लास्टिंग बन जाता है। तो आज मैं फुल कवरेज की बात नहीं करूँगी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ एकदम जो आपको हैंडी हो, और स्पेशली द यंग पीपल हियर वी वांट समथिंग विच इज़ नॉट वेरी heavy on our skin. Although artistry foundation is not at all heavy on your skin, it is not cakey, ये आपकी स्किन पे एक अलग लेयर फॉर्म नहीं करता है, और इट इज़ वेरी नरिशिंग ऑल्सो। जैसा कि मैंने बोला, इट इज़ नॉट द ऑपोजिट ऑफ स्किन केयर, इट इज़ रादर एन एक्सटेंशन ऑफ स्किन केयर। तो आज मैं मेकअप शुरू करूँगी एटीट्यूड कॉम्पैक्ट से। एटीट्यूड कॉम्पैक्ट जो है वो लाइट टू मीडियम कवरेज के लिए है। अगर आप फुल कवरेज चाह रहे हैं, अगेन स्विच टू आर्टिस्ट्री फाउंडेशन। तो आज लेकिन हम स्टार्ट करेंगे, मैं चाहती हूँ कि आज सिर्फ मीडियम कवरेज करके दिखाऊँ, तो आई विल स्टार्ट विथ एटीट्यूड कॉम्पैक्ट। जब आप बात करते हैं नॉर्मल कॉम्पैक्ट्स की, तो आप देखेंगे जो आपको मार्केट में कॉम्पैक्ट्स मिलते हैं वो या तो बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं या फिर इतने एफिशिएंट ही नहीं होते हैं कि वो आपकी स्किन का स्वेट या ऑयल रोक पाए। तो जो एटीट्यूड कॉम्पैक्ट है वो इन जो तीनों शॉर्ट कमिंग्स हैं इनको अच्छे से कवर करता है। इट इज़ एफिशिएंट इनफ कि आपकी स्किन पे जो भी ऑयल या स्वेट ब्रेक हो रहा है वो ना हो, एंड अगेन इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक योर स्किन केकी या फिर फ्लेकी, एंड इट इज़ गोइंग टू एब्जॉर्ब, मतलब आपकी स्किन इतनी ईजीली इसको एब्जॉर्ब कर लेगी क्योंकि इसके पार्टिकल्स इतने ज़्यादा फाइन हैं कि आपको सीरियसली नहीं लगेगा कि आपने मेकअप लगाया हुआ है, और वो जो फीलिंग होता है मेकअप का आपकी स्किन पे जो भारी भारीपन लगता है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो और एटीट्यूड कॉम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा पोर्टेबल है, आपके स्लिंग बैग में भी आ सकता है ये, तो गिव इट अ ट्राई फॉर श्योर। नाउ जब हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, और इसके ब्लेंड हो जाने के बाद अब हम मूव करेंगे आई मेकअप पे। अब हमारे पास जो एटीट्यूड आई शेडो पैलेट है, ये इतना वर्सेटाइल पैलेट है कि इस पैलेट को आप ऑब्वियसली एज आई शेडो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें ब्रॉन्जर भी है कि आप इसको कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसमें हाईलाइट करने के लिए भी कलर्स हैं। तो इट इज़ इन अ वे 3-in-1 पैलेट विच कैन बी यूज्ड फॉर कॉन्टोरिंग, फॉर योर आईज, फॉर हाईलाइटिंग। सो सबसे पहले शुरू करते हैं। ऑल्सो जो इसका ब्रश है, जो पैलेट के साथ आपको ब्रश आता है वो 2 लुक्स के लिए आता है। अगर आप ये साइड यूज़ करेंगे, आप डायरेक्टली ड्राई कलर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो ये वाला पार्ट है अगर इसे आप वाटर में डिप करते हैं और उसके बाद आई शेडो लगाते हैं तो एक वेट लुक आपकी आंखों के लिए देगा। तो मैं आपको दोनों करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ड्राई लुक के लिए मैं एक बेस कलर चूज़ कर रही हूँ। अगेन ये बहुत ही बिल्डेबल कलर्स है कि अगर आप इसे एक कोट लगाएंगे इट वुड बी अ डिफरेंट कलर, बट अगेन इफ़ यू वांट इट टू बी अ लिटिल डार्कर और आप इसे बोल्ड करना चाह रहे हैं तो इसको आप बिल्ड कर सकते हैं, मतलब आप इसको कलर को और डार्क बना सकते हैं। तो इट्स अप टू यू। इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ मोर नेचुरल लुक, मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप एक लेयर लगाएं। इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ मोर बोल्ड लुक एंड इवनिंग लुक तो आप 2 लेयर्स भी लगा सकते हैं। नाउ सिंस आई एम डन विद दिस, अब मैं आपको इसका वेट पार्ट बताऊंगी। तो ये मैंने ब्रश को डिप किया पानी में, और यहाँ पर मैं एक कलर यहाँ चूज़ करती हूँ और इसे हल्का सा ग्रेडियंट लुक के लिए इसे ब्लेंड करने के लिए आप दोबारा चाहें तो थोड़ा सा वही कलर ड्राइड में ले सकते हैं ताकि ये परफेक्टली आपकी आंखों पर ब्लेंड हो जाए। अगेन जब आप अगर आप एक रेगुलर आई शेडो यूज़र हैं तो आपको ये बात पता होगी कि जो आई शेडो है वो जो मार्केट में आई शेडोज़ आते हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स से हैं, बहुत महंगे आते हैं, लेकिन एक चीज़ होती है उनमें कि वो ब्लेंड होने में बहुत टाइम लगाते हैं। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपकी आई सबसे सेंसिटिव पार्ट है, तो आप इस पर
ऐसी ही चीज़ लगाएं जो कि आपकी आईज के लिए अच्छी हो, बिकॉज ऑब्वियसली वी डू नॉट वांट कि हमारा मेकअप हमारी स्किन के लिए किसी भी तरीके से हानिकारक हो। तो नेक्स्ट हम मूव करेंगे काजल, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड आईलाइनर पेंसिल। हमारे पास लिक्विड आईलाइनर भी है, तो अगर आप लिक्विड आईलाइनर लगाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वी हैव लिक्विड आईलाइनर विच इज़ स्मज प्रूफ, which is not completely waterproof, because अगर आप बात करते हैं completely waterproof formulas की, तो वो आपकी आंखों पर बहुत हार्श होते हैं, बट इट इज़ स्वेट प्रूफ। तो इट इज़ स्वेट प्रूफ, तो आपको बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगा, स्मजेस नहीं आएंगे, इट इज़ वेरी इजी टू अप्लाई। अभी मैं काजल पेंसिल अप्लाई करने वाली हूँ। तो काजल पेंसिल इज़ ऑल्सो स्मज प्रूफ, और अगर आपने एक भी बार ये काजल पेंसिल अप्लाई कर चुका है तो आई एम प्रिटी श्योर कि आप दूसरे ब्रांड्स के काजल और इस काजल में फ़र्क बता ही सकते हैं। इट इज़ वेरी मच विजिबल, इट इज़ सो नाइस इन दी आईज। मतलब मैं अगर किसी और ब्रांड का काजल गलती से भी यूज़ कर लूँ, माई आईज स्टार्ट टू वाटर एंड वॉट नॉट, बट दिस इज़ सो माइल्ड ऑन दी आईज, एंड मैं आपको भी लगा कर दिखाती हूँ, एंड वेरी इजी टू अप्लाई। तो अभी मैं अपनी अपर वाटर लाइन पे ये काजल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। इट इज़ लिटरली सो ईजी, इट इज़ सो सॉफ्ट कि काजल में आपको रब करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। आप सिर्फ इसे एक स्ट्रोक में इतना ब्लैकनेस और जो जेट ब्लैक चीज़ जो हम काजल से एक्सपेक्ट करते हैं वो एकदम लुक आ रहा है। यस, सी आई एम डन हियर। अगर आप चाहें तो आप इसे अपनी लोअर वाटर लाइन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वी मूव ऑन टू ब्लश, विच इज़ माई फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट पर्सनली, एटीट्यूड, स्पेशली बिकॉज अगर आप ब्लश लगाने वाले इंसान हैं तो आपको ये पता होगा कि ब्लश इंडियन स्किन टोन पे काफ़ी आर्टिफिशियल लग सकता है। किसी ने मुझसे पूछा डज काजल गिव अ मैट लुक? येस श्योर, हमारा काजल जेट ब्लैक कलर का विच लीव्स अ मैट फिनिश एंड इट इज़ स्मज प्रूफ। हाँ, तो ब्लशर सिंस वी हैव ब्राउन स्किन, जो नॉर्मली ब्लशर्स होते हैं वो बहुत आर्टिफिशियल लग सकते हैं क्योंकि हमारे नेचुरली रोजी चीक्स नहीं होते हैं, बट जो एटीट्यूड ब्लशर है वो स्पेशली 2 ऐसे शेड्स में है विच complements the brown skin very well. It is very easy to blend inside the skin, plus it is not at harsh. क्योंकि अगर आप नॉर्मली ब्लशर लगाने वाले इंसान हैं तो आपको ये पता होगा कि ऐसा बहुत ही कम होता है कि आप ब्लशर लगाएं और आपकी स्किन ब्रेकआउट ना हो। और सिंस आई एम ऑन स्किन ब्रेकआउट टॉपिक, मैं आपको क्लियर एक्टिव रेंज भी बताना चाहूँगी। एटीट्यूड में क्लियर एक्टिव रेंज भी हमारे पास अवेलेबल है, विच इज़ स्पेशली फॉर पीपल जिनकी स्किन एक्ने प्रोन है और जिनको पिंपल्स और ब्रेकआउट्स का प्रॉब्लम है। तो देर इज़ क्लियर एक्टिव फेस वॉश और स्पॉट करेक्टर हमारे पास अवेलेबल है। तो इफ़ यू वॉन्ट योर मेकअप टू ग्लाइड ऑन मोर स्मूथली, आई सजेस्ट दैट यू स्टार्ट यूजिंग क्लियर एक्टिव रेंज फर्स्ट। अब ये देखिए, ये ब्लशर इतना ईजीली मैंने सिर्फ एक बार वो किया एंड इट गेट्स ब्लेंडेड एक स्ट्रोक में। अगेन हमारे सारे प्रोडक्ट्स बिल्डेबल हैं कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपको इसी ब्लशर में थोड़ा और डार्क लुक चाहिए तो आप इसे एक और लेयर अप्लाई कर सकते हैं, और जितने लेयर्स आप चाहेंगे, जितने एक्स्ट्रा लेयर्स आप अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा आपको कलर पिगमेंटेशन मिलेगा। ये देखिए, इट गॉट वेरी ब्लेंडेड वेरी इजीली एंड it does not leave you looking like a clown, which is a must when you're using a blush, because as I said, Indian skin tones tend to look that way. अब हमने ये यूज़ कर लिया है तो let's move to lipstick. Lipsticks, we have a wide range of lipsticks available in Attitude. We have lipsticks with matte finish, we have lipsticks with creme finish, वी हैव ट्रैवल पैक जिसमें आपको 6 कलर्स मिलते हैं, 6 मैट 6 क्रेम कलर्स मिलते हैं। अलॉन्ग विद इट हमारा एक नया प्रोडक्ट है एटीट्यूड में विच इज़ लिक्विड मैट लिपस्टिक्स, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी है।
तो लिपस्टिक्स के लिए अगर मैं बताना चाहूँगी तो ये है कि अगर आप नॉर्मली जब भी लिपस्टिक्स वेयर करते हैं तो आपके लिप्स बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस की तरफ बढ़ते हैं, बट विथ एटीट्यूड ट्रस्ट मी आई यूज दिस लिपस्टिक्स एज लिप बाम। लाइक आप मेकअप को स्किन केयर की तरह यूज कर रहे हैं एंड नथिंग कुड बी मोर ग्रेट देन दैट। इवन जो एटीट्यूड मैट लिपस्टिक्स हैं, आप नॉर्मली जब मैट लिपस्टिक लगाते हैं तो आपको उसके पहले अपने लिप्स अलग से मॉइस्चराइज करने पड़ते हैं, बट विथ एटीट्यूड मैट लिपस्टिक्स ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके लिप्स क्रैक नहीं करेंगे। आपके लिप्स मैट लिपस्टिक लगाने के बाद जो ऐसा लगता है कि किसी ने लिप्स की स्किन अपर स्किन निकाल दी, वैसा कुछ भी नहीं लगेगा। इट इज़ वेरी इजी टू रिमूव with our artistry makeup remover and even with whatever cleanser you are using. So next we move on to liquid matte lipstick. It has a very wonderful applicator which defines your lips perfectly. तो ये इकलौती ऐसी मैट लिपस्टिक है आई थिंक which literally a matte lipstick which makes your lips feel nourished. And that is an oxymoron in itself because matte lipsticks जानी जाती हैं लिप्स को ड्राई करने के लिए, तो ऐसी मैट लिपस्टिक जो कि आपके लिप्स को मॉइस्चराइज कर रही है, सो व्हाट कैन बी मोर बेटर देन दैट। अब मैं थोड़ी देर शांत रहूँगी ताकि So one wonderful thing about attitude matte lipsticks and attitude lipsticks in general is that कि आपके लिप्स पे डायरेक्टली सेट नहीं होती कि अगर आप लगा रहे हैं और बीच में ही ड्राई हो जाए, इट द टेक्सचर ऑफ इट रिमेन्स ताकि आप उस प्रोडक्ट के साथ और वर्क कर सके। इसीलिए जब ये थोड़ी देर बाद जब ड्राई होती है तो आपके लिप्स अचानक से एकदम फ्लेकी नहीं हो जाते, क्रैक्स नहीं आते। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा और ग्रेडियंट लुक लाइक ये बहुत ही सिंपल है एक लिपस्टिक का शेड, और अगर आप और भी ज़्यादा फन करना चाहते हैं अपने मेकअप के साथ तो आप ये मैं दूसरी एटीट्यूड लिपस्टिक विच इज़ द नॉर्मल एटीट्यूड मैट लिपस्टिक, इससे मैं थोड़ा सा ग्रेडियंट इफेक्ट फॉर्म करूँगी एक। तो आप कोई भी लाइट कलर लें और उसे लिप्स के बीच में यूज़ कर सकते हैं ताकि आपके जो लिप्स के बीच का पार्ट है वो थोड़ा सा और पॉप आउट हो। आई एम नॉट श्योर ये कैमरा पे विजिबल है, लेकिन जब आप इसे घर पर ट्राई करके देखेंगे देन यू विल सी द डिफरेंस। नाउ वी मूव ऑन टू हाईलाइटिंग। मैंने कॉन्टोर नहीं किया बिकॉज आई डोंट एग्जैक्टली लाइक दैट स्टेप वेरी मच, बट अगर आप कॉन्टोर करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली यू कैन यूज दिस शेड ऑन आवर आई शेडो पैलेट एंड आप लाइन्स फॉर्म कर सकते हैं आप जिन जिन फीचर्स को हाईलाइट करना चाहते हैं अपने फेस पे। तो लास्ट स्टेप है हमारा अपने फेस को हाईलाइट करना। तो ये जो दो शेड्स हैं, द पर्ल शेड एंड द पिंक ब्लश शेड, ये दोनों शेड्स आप हाईलाइट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने ब्रश में थोड़ा सा ये हाईलाइट किया। मैं थोड़ा सा और कैमरा के पास आऊँगी एंड आई अप्लाई इट जेंटली ऑन द टॉप ऑफ माई चीक्स, on the bridge of my nose, a little on my cupid's bow, little more on my, I love highlighter personally and ये जो तीन चीज़ें हैं आई शेडो और हाइलाइटर और ब्रॉन्ज़र, ये तीनों चीज़ें कैरी करना और इन तीनों चीज़ों को अलग अलग जगह ढूंढना इज़ ऑल्सो वेरी प्रॉब्लमेटिक। तो एक पैलेट में अगर आपको ये सारी तीनों चीज़ें मिल रही हैं तो इट इज़ अ वंडरफुल डील and it is very much in the price range of a normal Indian person. It is nothing too over the top, but the quality, trust me, is over the top. It's seriously better than you would expect it to be.
सो आई थिंक यहाँ पर मेरा मेकअप लुक कंप्लीट हो गया एंड I think I can tell the difference, but I would not like to be the judge of myself, and I'd like you to take a judgment for yourself. And इसके अलावा when it comes to removing the makeup, which is also a very important step in your makeup routine, which should be a very important step in your makeup routine, उसके लिए हमारे पास एक नया product है which is Artistry Makeup Remover, which I currently do not have. But it is so gentle on your skin. It removes all of the makeup in literally one go. और आपका जो मेकअप है, ऑब्वियसली अगर मेकअप की क्वालिटी अच्छी होगी, मेकअप जेंटल होगा आपकी स्किन पे, तो मेकअप हटाना आसान होगा. और अगर मेकअप आसानी से हटेगा तो आपकी स्किन का जो मॉइस्चर है वो आपकी स्किन में ही रहेगा, आपकी स्किन से नहीं जाएगा. तो मैं बस आपको यही कहना चाहूँगी कि एक्सप्रेस योर सेल्स with makeup and do give artist attitude colors a try. और अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने सिर्फ 5 चीज़ें इस्तेमाल करी for the entire look. तो you do not have to go overboard with the amount of makeup you own. सिर्फ एटीट्यूड के कुछ बेसिक प्रोडक्ट्स, लिटरली सिर्फ 5 बेसिक प्रोडक्ट्स, और आपके लुक में जो चेंज आ सकता है. अभी ये मैंने थोड़ा बोल्ड लुक करके दिखाया. अगर आप थोड़ा लाइट लुक चाहते हैं तो आप आईज पे पिंक कलर अप्लाई करें, और लिप्स पे भी यू कैन यूज समथिंग वेरी नेचुरल. वी हैव बहुत सारे शेड्स ऐसे जो कि एकदम नेचुरल लगते हैं लिप्स पे, एंड यू कैन इवन गो मोर बोल्ड देन दिस. तो हम हमारे जो कलर्स हैं वो सबके लिए हैं, सारे स्किन टोन्स के लिए और सारे मूड्स के लिए. तो गिव इट अ ट्राई फॉर श्योर. किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि सनस्क्रीन को क्रीम के बाद लगाएं या पहले लगाएं. तो अगर सिंस हमारी जो क्रीम्स हैं, जो मॉइस्चराइजर्स हैं, इनमें ऑलरेडी SPF है, तो सनस्क्रीन आई पर्सनली पुट जब मैं डायरेक्ट सनलाइट में जा रही हूँ, क्योंकि इसका जो SPF है वो आपकी स्किन के लिए बहुत है अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में नहीं जा रहे हैं तो. लेकिन अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में जाने वाले हैं तो आई सजेस्ट कि आप मॉइस्चराइजर के बाद थोड़ा सा सनस्क्रीन लगाएं मेकअप लगाने के पहले. तो आई थिंक आई एम डन विद दैट. अगेन थैंक यू फॉर हैविंग मी, एंड इट वाज सो ग्रेट doing my own makeup for you all, and I hope you have as much fun with the makeup as I do, and thank you very much. I think you said while you were saying and you were closing, then you said कि मैं नहीं चाहती कि I judge myself. Yeah. But let me so the chat box is now flooded with all the praises for you. The way you have beautifully explained and beautifully. I would request all of you to give messages to Neelam Chaubeji's account if you want to give her a feedback. She has done such an amazing job and such a brilliant job in terms of just doing a quick makeover. I think it took more. I think it did not take more than 15 minutes or what. Yeah, it was really short. Yeah, it was really short. And I'll tell you one more thing. When you were doing it, the makeover, and you were on the full screen on my laptop, my wife